थोड़ी सी चीज़ें हैं 2.2 में समझने वाली। पहले सम में ये बोलता है हमारे पास, पहले सम में बोलता है फाइंड द जीरोज निकालने हैं यहाँ पे। वो तो चलो हो गया आपके पास एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। तो आपके पास एक्स वाले आपके पास क्या थे वहाँ पर, कितनी बार एक्स एक्सिस पर हमारे पास पॉइंट्स निकल करके आते थे एक्स्ट्रा लाइन के, तो वो तो चलो सम कंप्लीट हो गया। हमारे पास अब निकल के आता है सेकंड सम। इसमें फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम बोलता है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये इज इक्वल्स टू 0 मैंने अपनी तरफ से लगाया क्योंकि ये इक्वेशन पूरी बनती है। देखिए इसको इस चैप्टर में समझने वाली चीज़ें कुछ हैं यहाँ पे, उसको समझ लिए। सबसे पहले क्या चीज़ है यहाँ पर, किनारे में समझा रहा हूँ, जहाँ समझिएगा क्या चीज़ है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक। सबसे पहले क्वाड्रेटिक की मतलब क्या चीज़ होता है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है और क्यूबिक मतलब क्या होता है। क्यों समझा रहा हूँ वो बाद में समझ में आएगा, इस पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ मैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्यों समझा रहा हूँ। अब x की पावर अगर यहाँ पर 2 आ जाती है, उसके बाद एक टर्म या प्लस में मान लेते हैं एक और यहाँ पर x की पावर 1 वाला प्लस, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट यानी कि मान लेते हैं c मान लिया या 1 या मान लो या फिर 2 मान लो, ऐसे कुछ भी मान लो, और ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर से जो इक्वेशन स्टार्ट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक की। उसके बाद एक्स क्यूब से जो टर्म स्टार्ट होती है, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर ये वाला कुछ भी यहाँ पर उठा के डाल दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब वाले टर्म। तो एक्स क्यूब को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला, और दूसरा वाला ये वाला जो होगा 3 वाला क्यूब वाला, उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन। चलिए, तो पूछा है कि जीरोस निकाल के दीजिए हमें, जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो क्या है कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप निकाल के दिखाना है, वेरीफाई करना है हमने इसका, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए एक फार्मूला आपके पास आता है, वही फार्मूला करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं। तो जीरोस कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके लिए हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन तो याद है ना आप लोगों को, 8th क्लास में किया ना आप लोगों ने। 14 जो चैप्टर है आपका 8th क्लास में वो फैक्टराइजेशन के ऊपर में है, और 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो है वो सारा का सारा फैक्टराइजेशन के ऊपर में है। आपके पास क्यूबिक, आपके पास क्वाड्रेटिक, ये सारे आपके पास वहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है वहाँ पर सिखाए गए, बताए गए। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले रूल क्या बोलता है कि ये वाला टर्म, सबसे पहले ये वाला जिसके आगे कुछ ना हो वहाँ पर 1 लगा दो, और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है आपके पास उसको हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर ये आपके पास a है, और x वाले के साथ जो बीच में पड़ा हुआ है, x यहाँ पर ध्यान रखना, x वाले के साथ जो भी पड़ा हुआ है विद साइन, ये सारा का सारा b हो गया, ये वाला पूरा का पूरा b होगा, ठीक है। और ये जो बचा लास्ट में जिसका ना x है ना x स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, तो उसको पूरे को हम लोग मान लेंगे c, दिस इज c। तो कुल मिलाकर के a क्या हो गया आपके पास 1, b क्या होगा आपके पास -2, और c क्या होगा आपके पास -8, ठीक है। तो ये टर्म्स आपके पास आ जाती हैं। ये टर्म्स के बाद क्या करना है आपको कि आप फैक्टराइजेशन करना है। तो रूल ये बोलता है कि c और a को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो c और a आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 1 × 8 हो गया, ठीक है। तो -8 था, तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर फिर आपके पास -8 आ गया। अब क्या करना है कि आपको मिडल टर्म, अब देखिए कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये वाला साइड वाला प्लस माइनस करके आना चाहिए या मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, या फिर ये मिडल वाला प्लस माइनस करके या फिर मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक हिंट बताता हूँ आपको। वो हिंट ये है कि m से मिडल और m से माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस पहले रख दो फिर प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगा कि m से मिडल और m से माइनस प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए, आगे का सम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहले ये सम समझिए, क्योंकि पहले सम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा समझने वाले होते हैं, उसके बाद आप खुद से कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको खुद से घर पे ट्राई भी करना है, आगे के सम में दूंगा और उसको घर पे ट्राई भी करना है। कोई भी दिक्कत आए उसमें तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, उस पर जाकर के आप आराम से हमें इसके डाउट्स बता सकते हैं, और मैं आपके डाउट्स वो अगले वीडियोस में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर करके -8 चाहिए, और प्लस माइनस कर करके या फिर माइनस प्लस कर करके हमारे पास -2 आना चाहिए। तो क्या दो टर्म्स कौन कौन सी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर करके एक चीज़ बताऊंगा आपको मैं, ये कैसे निकालना है। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि आपके पास 2 चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं ऐसे दो टर्म्स जिसको प्लस माइनस कर करके कितना आना चाहिए, -2। तो आपके पास 1 में से -3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -2। लेकिन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, तो कितना बनता है, 3 बनता है। हमें कितना चाहिए, 8। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 4 -2, या फिर आप ऐसे भी कर दो कि 2 -4, 2 -4, ये दोनों को कर दोगे माइनस, तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा।
अब -2 कर दोगे आप तो क्या आपके पास रह जाएगा यहाँ पर तो -2 में चाहिए, तो -2 में मिल चुका है। अब 4 2 8 हो गया। तो हम ये टर्म्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लगा सकते हैं तो देखिए क्या करना है आगे। तो ये फर्स्ट वाली टर्म वैसे की वैसी लिख लेनी है 1x²। उसके बाद ये माइनस जो यहाँ पर माइनस पड़ा है उसको वैसे रख लेना है। उसके बाद 4 जो बड़ा वाला है उसको अभी पहले ब्रैकेट डाल दोगे, जो 4 जो बड़ा वाला है उसको पहले रखोगे और जो छोटा वाला है उसको बीच में माइनस डाल करके, क्योंकि 4 - 2 दैट इज 2, इसलिए हमने 4 - 2 किया है। ये बड़ा वाला आगे और छोटा वाला पीछे। उसके बाद समझिए, उसके बाद ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर बाहर में हमने डाल दिया x। उसके बाद -8 सेम उतार लिया, हो गया। अब क्या करना है, ये x जो बाहर ये ब्रैकेट के बाहर पड़ा हुआ बारी बारी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर में, तो क्या आ जाएगा 1x² माइनस, ब्रैकेट अभी खोलना नहीं है, पहले आप इसको ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लो। 4x बन जाएगा माइनस 2x बन जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डाल दो, -8 = 0। उसके बाद 1x², ये माइनस अब अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो दैट इज -4x, क्योंकि यहाँ प्लस x था तो यहाँ पर माइनस, तो इसको साइन चेंज कर देगा दैट इज -4x आ जाएगा। अब यहाँ पर -2x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -8 = 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे का सम हम लोग करते हैं यहाँ पे। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत लोगों की दिक्कत होती है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन बहुत लोगों की दिक्कत होती है। इसके बाद हम आगे सम करते हैं। इसके बाद तो ये वाला अब क्या करना है, जब हमारे पास ये आपके पास 4 चीज़ें बन गई, ये 1 2 3 4, अब क्या करना है 2 2 का पेयर बना लेना है। ये फर्स्ट 2 का पेयर बना लिया मैंने यहाँ पर, फिर ये सेकंड 2 का पेयर बना लिया। ठीक है, पेयर बनाने के बाद क्या होगा आपके पास कि इनका कॉमन निकालना। अब कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले इनको तोड़ लो, दैट इज 1 × x, यही चीज़ें 3 चीज़ें हमारे पास है। ये 1 भी है, x² का मतलब 2 बार x हमारे पास। और उसके बाद इस पेयर में सेकंड चीज़ आती है 4x की, तो यहाँ पर 1 तो है ही है तो 1 रख दो यहाँ पर, मल्टीप्लाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 ही रहेगा ना, तो चेंज तो नहीं आएगा, इसलिए 4 × 1 = 4 मल्टीप्लाई 1x, क्योंकि x² नहीं है इसलिए 2x नहीं आएंगे, 1x ही आएगा, इसलिए हम अब यहाँ पर से कॉमन उठा लेंगे। तो कॉमन दोनों में आता है 1 और कॉमन दोनों में आता है x। तो जो कॉमन आता है उसको हम लोग पहले बाहर रखेंगे 1x, और उसके बाद ब्रैकेट डाला यहाँ पे, जो बचा उसको पहले लिख देंगे। तो पहले x² वाला है तो x² वाला ऊपर है, उसमें क्या बचा x, तो x लिख दिया, माइनस का साइन माइनस लगा दिया, 4x यहाँ पर 4x था उसमें x and 1 कॉमन जा चुका है, बचा क्या 4, तो 4 रख दिया। अब जब एक ब्रैकेट तैयार हो गया हमारा, ब्रैकेट जब एक तैयार हो गया तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके उसी ब्रैकेट को दोबारा दोहरा दीजिए, आंख बंद कर, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। = 0 लगा दिए, 0 है तो 0 लगा दीजिए। अब बीच में खाली जगह है, बच्चा पूछे सर क्या करना है यहाँ पे, क्या लगाना है, खाली जगह क्यों छोड़ी हुई है, घूमने के लिए जाना है क्या यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे कि वो नहीं करना है। देखिए +2x यहाँ पर लिखा हुआ है, x है यहाँ पे, तो हम क्या इसमें पुट करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि +2x बन जाए, तो हम यहाँ पर लगा देंगे +2। अब +2x बन गया, उसके बाद +2 और -4 दैट इज +-, 4 2 = 8, तो -8 बन गया यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, आप इस चीज़ को और इस चीज़ को इकट्ठा एक ब्रैकेट में कर दो, 1x + 2 एक ब्रैकेट बन गया, और ये दोनों मिला करके इसमें से कॉमन उठा लोगे x - 4, ये एक ब्रैकेट बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, जो हम लोग फैक्टराइजेशन में करते हैं। 2 ब्रैकेट आ गए हमारे पास, पहले भी हम लोग करते रहे हैं। होप जिसको नहीं आता एक बार प्लीज़ रिवाइज कर लें इस चीज़ को, तभी जाके आगे जाएंगे, क्योंकि अगले सम जो है बहुत ज़्यादा जल्दी में निकलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा डीप में समझा है। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, ताकि इसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। कोई डाउट है आपको? ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन जितना भी हम लोग हमारे दर्शक पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर उनको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो डाल दें, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, चलिए तो 1x, अब इसका आपने वैल्यूज़ निकालनी है किसकी, x की और इस x की। तो x की 1x + 2 = 0 रख दो पहले ब्रैकेट को, उसके बाद x - 4 = 0 रख दो सेकंड वाले ब्रैकेट को। ठीक है, अब इसको वैल्यू निकाल लो, तो x + 2 = 0 एंड x - 4 = 0, और x जब +2 उधर जाएगा तो -2 का हो जाएगा, और ये x - 4 उधर जाकर के +2 का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाती है 2 वैल्यूज x की। तो पहले वाले x को क्या करो आप अल्फा मान लो यहाँ पे, सेकंड वाले को बीटा मान लो। ठीक है, अल्फा बीटा सही से बनाना,
क्योंकि वहाँ पर जब आप फार्मूला लिखोगे तो वहाँ पर आपको टेढ़ा मेढ़ा साइन अल्फा बीटा ये वो मतलब जो भी आप लिखोगे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि आगे जाकर के पेपर में भी आपने लिख करके आना, स्टेप्स वगैरह हैं, ठीक है। और क्या होता है कि आप MCQs वगैरह भी आने वाले हैं, तो उसमें क्या है कि जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा सबसे पहले आप वेरीफाई, अब यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोस निकल करके आ गए, इसको बोलते हैं हम लोग जीरोस। जी हमने अब यहाँ पर आपके पास जीरोस निकाल लिए हैं, और उन जीरोस को हम लोग अल्फा और बीटा मानेंगे। दिस इज द जीरोस। अब ये एक्स की वैल्यूज निकल करके आई है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल करके आई, उसको हम लोग जीरोस बोलेंगे। अब जीरोस के बाद क्या है कि जब जीरोस निकल गए हमारे पास तो जीरोस के लिए वेरीफाई भी करना है। टू वेरीफाई, आप वेरीफाई, उसने वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एक होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये फार्मूला होता है यहाँ पे, और इसमें अल्फा हमारे पास ये रहा, बीटा हमारे पास ये रहा, माइनस बी। अब यहाँ पर बी है तो बी के साथ में आपके पास -2 है, तो बाहर में माइनस लगाना फार्मूले का बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप जब बाहर माइनस लगाते हो अंदर में -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 बन जाएगा। और ए आपको पता है कि यहाँ पर 1 है, सी क्या है आपके पास -8, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या होगा। चलिए तो हम लोग पहले ये वाला फर्स्ट वाला करेंगे, ए पार्ट दैट इज अल्फा। जी अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला होता है -b अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, अल्फा क्या आपके पास -2, ये -2, उसके बाद प्लस बीटा कितना है 4, तो 4 लगा दिया। उसके बाद क्या आपके पास इक्वल आ गया, इक्वल का निशान, और -b अपॉन ए। तो -b क्या है आपके पास कि -b आपके पास लिखा हुआ था, क्या था आपके पास -b -2 था। अब -2 था और आप यहाँ पर 1 लगाओगे क्योंकि ए जो है वो 1 है आपके पास, ठीक है। और -2 और 4, ठीक है। तो -2 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब नीचे 1 है नहीं है, बात बराबर है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, अब दोनों को कटअप करोगे तो प्लस माइनस माइनस और निशान बड़े वाले का। तो बड़ा वाला कौन सा है, 4 वाला, तो 4 के आगे कौन सा है, प्लस है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर वेरीफाइड, ये वाला तो केस वेरीफाई हो गया। अब बी, दूसरे की बी की बारी आती है, तो बी वाले में क्या हमारे पास फार्मूला है, दैट इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में क्या है, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए है आपके पास, तो अल्फा क्या है, बीटा क्या है, तो अल्फा आपके पास -2 है, मल्टीप्लाई बीटा क्या है 4 है, इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, सी क्या था आपके पास, सी आपके पास था -8 डिवाइडेड बाय, अब ए क्या था 1 था वहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को जब अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पीछे मल्टीप्लाई है, -2 और 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू द 8 और माइनस का आएगा -8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा -8। ये आपके पास आंसर आ गया, हैंस वेरीफाइड। इसको लिखोगे आप हैंस वेरीफाइड। लीजिए ये सम कंप्लीट हो चुका है आपका।